लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। ऐसा ही एक मामला संभल से सामने आया है, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और दिवंगत सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क ने अपने मरहूम दादा शफीकुर रहमान बर्क के अंदाज में बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार विवादित बयानबाजी कर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और अपनी बयानबाजी के लिए भी कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं। ईद उल फितर की नमाज के दौरान सपा उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क का एक और बयान सामने आया है, जहां उन्होंने बयान देते हुए भाजपा सरकार को मुसलमानों का खुला दुश्मन बताया है। बीजेपी सरकार मुसलमानों के साथ ही नहीं, यादव, जाटव और दलितों के साथ भी अत्याचार और जुल्म कर रही है और बीजेपी की नीति हमेशा फूट डालो राजनीति करने की ही रही है और साथ ही लोकसभा चुनाव में मुसलमान एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन को वोट देगा। सपा उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क ने आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी की 50 सीटों पर सपा की जीत का दावा भी किया है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? आवाम को मैं यही संदेश दूंगा कि आप सभी लोग कर अपने हर फैसले में का बहुत सोच समझ करके फैसला लें, चाहे वो हो या राजनीतिक हो। इस में साली नहीं, प्रदेश और देश के जो है सभी लोगों को समझना होगा और खासतौर से ये राजनीतिक वो नहीं। लेकिन आपने सवाल किया तो फिर इसका जवाब कि इस वक्त हमें बीजेपी का ताकत है जो उसको हराने के लिए हमें इंडिया गठबंधन को मजबूत करना, हमें वोट देकर के उनकी सरकार बनानी। एक छोटा सा सवाल है कि कल भारत के मंत्री राजनाथ सिंह आए, उन्होंने कहा कि समाजवादी चाहे बीएसपी हो कांग्रेस सब उनका वोट मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जो मुसलमान है वो बीजेपी के हो जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो हथकंडा बीजेपी का है वो उल्टा दूसरों पे थोपने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति ही हमेशा फूट डालकर राजनीति करने की रही है और वो जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के तो वो खुले दुश्मन है। वो मुसलमान नहीं बल्कि यादव समाज हो, जाटव हो, ओबीसी हो, सबके साथ में उनका जुल्म ज्यादती अत्याचार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और यही वजह इस वक्त जनता जो है उनको जवाब देकर के करारी शिकस्त देने का भारतीय जनता पार्टी को काम करेगी। और रही बात मुसलमानों के बीजेपी में जाने के लिए, तो ऐसा नहीं है एक आध परसेंट का नहीं होता, नहीं तो 99 से बल्कि 1% में आधा परसेंट अगर वोट देते तो अलग बात है। 99% से ज़्यादा सब एक तरफा होकर वोट देंगे और मुसलमान ही नहीं, इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए दूसरे धर्मों के लोग भी एक प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी जो है अब समाजवादी पार्टी हो गई है, क्योंकि अभी तक सीटें फेरबदल में ही अखिलेश यादव व्यस्त है। उनको जब मुद्दों से भटकाने के लिए, खासतौर से जो आम जनता का मुद्दा है उससे भटकाने के लिए इस टाइप की बातें करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इस टाइम इस देश के जो 140 करोड़ की आवाम है वो ये नहीं पूछना चाहती कि किस पार्टी का लीडर किन को टिकट दे रहा है और किन को बदल रहा है। उनसे ये पूछना चाहती है कि इन 10 साल की सरकार के अंदर तुमने जो 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा करा था, कितने रोजगार दिए उसका तुम डाटा उपलब्ध कराइए। आपने महंगाई जो चरम पर पहुंची है उसकी आपकी नीतियां क्यों फेल रही, उसका जवाब दीजिए। जो भ्रष्टाचार बढ़ा है उसका जवाब दीजिए। जो देश के अंदर नफरत बढ़ाई है मुसलमानों को टारगेट कर करके उसका जवाब दीजिए। और लगातार जो कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है उसका जवाब दीजिए। अत्याचार हुए इसका जवाब देना होगा। 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुके, उसकी जिम्मेदारी से जवाब से बचने के लिए आपसे आप बातें कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है जनता इनकी करारा जवाब देगी। कितनी सीटें निकाल पाएगी समाजवादी उत्तर प्रदेश में? समाजवादी गठबंधन की मैं तो बात करूँगा, क्योंकि इस समय अकेले हम नहीं लड़ रहे, चुनाव गठबंधन से लड़ रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है 50 से ज़्यादा सीटें हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जीत। बीजेपी दावा कर रही है कि 80 सीटें हमारे पास। 80 सीटें अगर जीतने का दावा कर रही है तो फिर चुनाव कराने की जरूरत है। हम लोग अपना सब लोग सरेंडर होकर के बैठ जाते हैं जब 80 सीटें हैं तो देश के अंदर। लेकिन आने वाले समय के अंदर हाँ जरूर ये चाहते हैं कि आने वाले समय में चुनाव नहीं हो, उसी में अभी इस टाइप की बातें कर रहे हैं और 80 सीटें जीतने इस टाइप की। जब तक संविधान है तब तक ऐसा मुमकिन नहीं। आने वाले वक्त में इनको ज़रूर सबक मिल जाएगा जनता के द्वारा। 80 सीटें एक भद्दा मजाक है कि, और जब लोगों के साथ तुम जुल्म करोगे, झूठ पे वादे करोगे, 15 लाख देने का वादा करा था, क्या क्या महिलाओं को, किसानों को उनका सम्मान देने की बात की, जब कुछ नहीं कर पा रहे तो इस टाइप की बातें करके लोगों का मुद्दे से जान बचाने का काम कर रहे हैं। कल समाजवादी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें क्या कहना है?
समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो एनडीए भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठा और खोखला घोषणा पत्र नहीं है। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेगी, उस पर अपना अमल दरामदी करने का काम करेगी। बीजेपी ने जो सपने, जो ख्वाब इस देश की 140 करोड़ की आवाम को दिखाए थे और गुमराह किया था, धोखा दिया था, उसी बुनियाद पर सरकार बनाई थी। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है, सरकार बनने के बाद उस पर पूरी तरह से अमल किया है। मुख्यमंत्री उम्मीदवार है जियाउर-रहमान पर उनका एक बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की खुली दुश्मन है। इस पर आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि 140 करोड़ लोग मेरे परिवार हैं। उन परिवार के लिए वो विकास का काम करते हैं, सबका सम्मान का काम करते हैं, कहीं भेदभाव नहीं करते। ये जो कहते हैं गलत कहते हैं। इनके पास कुछ जनाधार नहीं है, इनका जनाधार खत्म हो चुका। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो गई है।